4 तारीख को रिजल्ट आया, समीक्षा हुई नहीं, सुजीत सम्राट को पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। मनोज सम्राट के कई सारे बयान आते हैं, आज सुजीत सम्राट मिले हैं, इन्हीं से पूछेंगे जिस तरह के आरोप मनोज सम्राट ने लगाए हैं बहुजन समाज पार्टी पर, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है, पार्टी का अंदर जो मामला है ये तो निकलते और जाते रहते बाहर जाते हैं, हमारी विचारधारा बहुजन विचारधारा के लोग हम इस देश में चाहते हैं कि जो चीजें जो शासन वो शासन को दे, इसलिए मेरा बाहर निकलना कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। दिल्ली वासी में खासा रोष है इस बात को लेकर, एक मजबूत हमारा प्रवक्ता बसपा में कुछ दिन के लिए है, उसको निकाल दिया गया। देखिए ये तो अभी 25 तारीख को चुनाव खत्म हुआ, 27 तारीख को मुझे पार्टी से बाहर निकाल दिया, तो ये तो उन लोगों से पूछना चाहिए जिन्होंने बाहर निकाला है। तो इतनी जल्दबाजी क्या थी? चुनाव भी नहीं पूरा हुआ, इस देश में 2 लोगों को निकाला है चुनाव के बीच में। पहले आकाश आनंद जी को निकाला गया, दूसरा दिल्ली में मुझे निकाला। आकाश आनंद जी को तो वापस ले लिया, ठीक है। मेरी बात को रखने वाला कोई है, मेरी बात रखने वाली जनता है। जनता जयप्रकाश 2-3 साल से घूम रहे हैं, उनकी बात नहीं रख पा रहे। देखिए जयप्रकाश का क्या केस है मुझे नहीं पता, पर मैं आपको वादे से कहना चाहता हूँ, मैं लोगों के लिए काम करता हूँ। अभी आप मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशनरी जो मिशन है उसका एक मैं निभाई हूँ, जिम्मेदार साथी हूँ। मेरे अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विराजमान है। मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचारधारा उसको गांव-गांव घर-घर पहुंचाने के लिए खुद अपने आप से प्रोमिस करता हूँ। मेरा पूरा जीवन मुझे आप नीली क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पिछले कई वर्षों से आप नीली क्रांति के बैनर के नीचे काम कर रहे हैं, चाहे वो चंद्रशेखर की लड़ाई हो, नवाब सतपाल की लड़ाई हो, आपकी अपनी लड़ाई हो, कि इस जंतर मंतर पर आपने लाखों लोगों को संबोधित किया है। फिर ऐसा क्यों हुआ कि बहन जी के पदाधिकारी जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो पैसे लेकर टिकट बेच दिए या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, क्या मामला पूरा है सर? देखिए नीली क्रांति एक सोच है, इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो स्थापित है, संविधान का राज है, वो एक विचार है रहा मेरा। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि मेरे लहजे में जी हजूर है, इससे ज्यादा मेरा नहीं। मैं आंदोलन का निकला हुआ इंसान हूँ, मैं गलत बात को नहीं करता। लोगों को मेरे तेवर से प्रॉब्लम, ये तेवर तो ऐसे। तो आप इस बात को एग्री करते हैं कि बसपा पे आरोप लगाया जाता है कि बहन जी को उगते हुए सूरज की जरूरत नहीं है, डूबा हुआ सूरज या झुके हुए कंधे पसंद है? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि बहन जी को रिपोर्ट जो दी है, जो गलत रिपोर्ट दी गई है जी, अगर वो इतने ही ईमानदार थे, अगर डरपोक नहीं थे, कायर नहीं थे, तो मुझे बहन जी के सामने लेके जाते, आमने सामने बात होती, फिर पता लगता दूध का दूध पानी का पानी। सीमा कुशवाहा जैसी मजबूत वकील आपने लेकर आई थी, आपने और भी बहुत सारे सैकड़ों साथी बसपा में दिए हैं, तो आपकी तो सीधी पहचान होगी, डायरेक्ट बातचीत होगी, जाएंगे बात रखेंगे जब मौका मिलेगा। मगर मैं लोगों को आंदोलित करना, लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आपको सच्चाई को सच्चाई कहना पड़ेगा। कब तक आप पदों के लिए बैठे, सब कुछ छूट रहा है मेरे भाई, सब कुछ छूट रहा है। क्या करोगे पदों में रह के, सब कुछ बचेगा नहीं, तो आपको दलालों को बाहर निकालना पड़ेगा। जो मिशन मोबाइल खत्म कर रहे हैं, पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, बहन जी की जो विचारधारा उसको कमजोर कर रहे हैं, बहन जी को गलत रिपोर्ट देते हैं, उनको उजागर करना पड़ेगा समाज के सामने। वो लाज नहीं है, हमने बड़े बड़े किरदार देखे हैं। मैं जिनको बड़ा किरदार समझता था वो बहुत छोटे इंसान है, बहुत छोटे इंसान है वो, और जिनको मैं कभी बहुत छोटा समझता था उनके किरदार बड़े ऊंचे होते हैं। मैं देवली के एक इंसान की बताना चाहता हूँ, नहीं है वो इंसान पैदल चल जाए, बहुजन समाज पार्टी के झंडे को पूरे दिल्ली में उठा कर, ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। नाम नहीं जानता कोई, लेकिन जब तक कोई नाम जानता, हमें अपने पदाधिकारियों की जब तक हम कदर नहीं करेंगे, जब तक उनके मन की बात नहीं पूछेंगे, जब तक कैसे पार्टी आगे चले? सही है आप लोग कैसे चलेगी? हमें अपने कार्यकर्ताओं को अपने गले लगाना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाना पड़ेगा। मेरा बाहर निकलना कोई बड़ी चीज नहीं है। 4-5 सवाल है बीएसपी के सामने, ये मनुवादी मीडिया ने और मनुवादी लोगों ने जो एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है, उसको कैसे दूर करोगे, उसको कैसे खत्म करोगे? जो हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है, उस मनोबल को कैसे बढ़ाओगे आप? तो 50% बहन जी ने
50% नौजवानों को भागीदारी देने का काम किया, उसको कैसे सुनिश्चित होगा? वो वहाँ मठा लिए बैठे हुए हैं, वो तो नए लोगों को पसंद नहीं, तो कैसे काम चलेगा? पर मुझे उम्मीद है, मुझे अच्छा लगा कि बहन जी ने आकाश जी को वापस किया। मुझे उम्मीद है मैं वो सुनेंगे, तेज अंदाज नेता है, अच्छे नेता है, वो बात भी सुनेंगे और नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका देंगे। मुझे समाज पार्टी का कदम अच्छा लगा। पार्टी का काम